गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ा था और हमने दो टाइप की वर्चुअलाइजेशन देखे थे। आज हम लोग उस नए टाइप की वर्चुअलाइजेशन देखें, या एक तरह से हम कहें थोड़ा डीप में वर्चुअलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे और उनकी क्लासिफिकेशन के बारे में और पढ़ेंगे। इसके बाद मेरी एक और क्लास रहेगी वर्चुअलाइजेशन के बारे में, जिसके बारे में और डिटेल में हम जो सब क्लासिफिकेशन है वर्चुअलाइजेशन का उसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में हम लोग डेस्कटॉप और एप्लीकेशन वर्चुअलाइजेशन देखेंगे, सर्वर वर्चुअलाइजेशन देखेंगे डिटेल में क्या है इतना, और इसके एडवांटेज ये हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। राइट, तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या होता है ये हम लोग देखते हैं। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन अलाउ द यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम टू बी रिमोटली स्टोर्ड ऑन ए सर्वर इन द डेटा सेंटर। डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन क्या करता है, यूज़र को अलाउ करता है कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम को रिमोटली सर्वर से यूज़ कर सके और अपना डेटा अपना सर्वर में ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा स्टोर कर सके या डेटा सेंटर में स्टोर कर सके। इट अलाउज द यूज़र टू एक्सेस देयर डेस्कटॉप वर्चुअली। ये अलाउ करता है यूज़र को कि वो वर्चुअली उनका डेस्कटॉप यूज़ कर सकें फ्रॉम एनी लोकेशन बाय डिफरेंट मशीन, किसी भी मशीन में और किसी भी लोकेशन से। ठीक है, दे कैन लॉन्च एप्लीकेशन, ओपन फाइल्स, रीसाइज विंडोज, एडिट डॉक्यूमेंट एंड मोर। वो एप्लीकेशन लॉन्च कर सकते हैं अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम पर, और स्टोरेज किसका यूज़ करेगा, जो सर्वर का उसका स्टोरेज यूज़ करेगा। फाइल्स यूज़ ओपन कर सकता है जो सर्वर पे है, रिसाइज कर सकता है विंडो को, डॉक्यूमेंट एडिट कर सकता है और मोर। तो दिस इज कॉल्ड डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। नाउ वी विल सी सर्वर वर्चुअलाइजेशन क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे। सो सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज द पार्टीशनिंग ऑफ फिजिकल सर्वर इनटू स्मॉलर वर्चुअल सर्वर। सर्वर वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि जो फिजिकल सर्वर होता है जहाँ पर जिसको यूज़ कर रहे होते हैं क्लाउड रिमोटली उस सर्वर को, उसको वो छोटे छोटे टुकड़ों में स्मॉल वर्चुअल सर्वर में तोड़ देता है। ठीक है, और हर एक जो स्मॉल वर्चुअल सर्वर वो हर एक क्लाइंट को मिलेगा यूज़ करने के। राइट, इन सर्वर वर्चुअलाइजेशन द रिसोर्स ऑफ द सर्वर इटसेल्फ आर हिडन फ्रॉम द यूज़र। जैसा मैंने बताया कि रिसोर्सेज जो हैं वो सर्वर से खुद ही हिडन रहते हैं और यूज़र से भी हिडन रहते हैं। राइट, in which a software is used to divide the physical server into virtual environment called virtual और physical server। इसमें क्या होता है, जो फिजिकल सर्वर है उनके जो सोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर के तरीके से डिवाइडेड होते हैं डिफरेंट पार्ट्स में, और उसी को हम फिजिकल सर्वर या वर्चुअल सर्वर कहते हैं वर्चुअल एनवायरनमेंट के थ्रू। वन कॉमन यूसेज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी इज इन वेब सर्वर। वेब सर्वर में यूज होता है हमारे यहाँ। ठीक है, इसका सर्वर वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज सिस्टम वर्चुअलाइजेशन। सर्वर वर्चुअलाइजेशन को सिस्टम वर्चुअलाइजेशन भी कहते हैं। राइट, फिर द सॉफ्टवेयर प्रोवाइडिंग द वर्चुअलाइजेशन इज कॉल्ड VMM। जो सॉफ्टवेयर वर्चुअलाइजेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्चुअली सर्वर वर्चुअलाइजेशन करते हैं, उनको हम वर्चुअल मशीन मॉनिटर या हाइपरविजर भी कहते हैं। काफ़ी फेमस है ये। ठीक है, मतलब एक ही हाइपरविजर में कई ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर सकते हैं साथ में। इसको देख सकते हैं हम लोग, देखिए वर्चुअल मशीन है, ये हमारा शेयर्ड स्टोरेज है और ये वर्चुअल मशीन इसी एक शेयर्ड स्टोरेज को यूज़ कर रही हैं। सबका अपना अपना अलग अलग एक वर्चुअल सर्वर होगा। राइट, चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सर्वर वर्चुअलाइजेशन कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ए पार्टीशनिंग ऑफ सिंगल मशीन इनटू मल्टीपल एग्जीक्यूटिंग एनवायरनमेंट। सर्वर वर्चुअलाइजेशन को हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि एक सिंगल मशीन को, फिजिकल मशीन को मल्टीपल एग्जीक्यूशन एनवायरनमेंट में डिवाइड करना और फिर होस्ट को अलग अलग, मतलब और अलग अलग मशीन को होस्ट करना डिफरेंट सर्वर में। दिस टाइप ऑफ वर्चुअलाइजेशन इज ऑल्सो नोन एज कंसोलिडेशन। इस तरह के वर्चुअलाइजेशन को कंसोलिडेशन भी कहते हैं। जैसे कि हम इस फिगर में देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे जैसे ऐप्स हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन है, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ वर्चुअल मशीन है, वहाँ वर्चुअल हार्डवेयर है, वर्चुअलाइजेशन लेयर है, फिजिकल हार्डवेयर है। तो हाइपरविजर बीच में है, वही जो सॉफ्टवेयर की बात कर रहा था मैं। ये एक ही मशीन को यूज़ करेगा और अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हैं इस मशीन को। राइट, अपना स्टोरेज यूज़ कर रहे हैं। तो इसके एडवांटेजेस क्या है वो हम लोग देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है फ्लेक्सिबिलिटी फॉर नॉन डिस्ट्रप्टिव माइग्रेशन। फ्लेक्सिबिलिटी है, कोई माइग्रेशन में प्रॉब्लम नहीं होगी, डिस्टर्ब नहीं होंगे करेंगे एक दूसरे को। सेकेंड, ईज ऑफ मैनेजमेंट आसानी से हो जाता है। राइट, थर्ड, ईच वर्चुअल सर्वर कैन ऑल्सो बी इंडिपेंडेंटली रीबूटेड ऑफ वन अनदर। हर वर्चुअल सर्वर इंडिपेंडेंटली बूट कर सकता है अपना अपना अकेले उसको दूसरे, और क्योंकि वो अपने अपना ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, अपनी अपनी स्पेस सेपरेट यूज़ कर रहा है, तो उसको दूसरे से मतलब नहीं है। फोर्थ एडवांटेज क्या है इसका, रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट रिड्यूस हो गया, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम हार्डवेयर यूज़ कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट है हाई अवेलेबिलिटी।
हाई अवेलेबिलिटी से मतलब है कि अवेलेबल रहेगा हमेशा। नेक्स्ट है हमारा डिज़ास्टर रिकवरी डिज़ास्टर रहेगी, और लास्ट है हमारा एफिशिएंट यूटिलाइजेशन। तो आज की हमारी क्लास यहीं ख़त्म होती है। थैंक यू आप लोगों के लिए।